पहला जो स्टेप होता है वो होता है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन होता है, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, ठीक है, तो सीखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में। दूसरे नंबर पे आता है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस ये फाउंडेशन डिफिकल्ट आपको तब लगेगा जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बच्चों, 12th के पेपर खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, बच्चा सीयूईटी का एग्जाम भी दे चुका है। अब खाली बैठा है और खाली बैठ करके सोच रहा है क्या करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सीए करने का मन तो बहुत है, लेकिन इतने सारे कंफ्यूजन है, इतने सारे डाउट हैं, डर भी लगता है। लोगों ने इतना खौफ पैदा करके रखा हुआ है ना, सीए को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा है वैसा है, रिजल्ट बहुत कम आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है कि सीए करे या ना करे। तो बेटा, अब सीयूईटी का पेपर खत्म हो गया है, आप लोग खाली बैठे हो, सीए करने का जरा सा भी मन है और डाउट में फंसे हुए हो, दुविधा में फंसे हुए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। जिन बच्चों को भी जनवरी 2027 के लिए एडमिशन लेना है और जरा सा भी उनको कंफ्यूजन है, तो सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों के मन में डाउट्स क्या क्या होते हैं, और क्या जो डाउट्स मैं बताने वाला हूं उन डाउट्स में से कुछ डाउट आपके भी हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग आज करेंगे। देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो बच्चे को लग रहा है कि सर सीए फाउंडेशन करना है, लेकिन सीए फाउंडेशन में कंफ्यूजन बहुत है। किस बात का? रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसका पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा वीडियो अनु सर ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। उसके लिए सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या केवल और केवल यूट्यूब से या इधर उधर से मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे, नोट्स को कलेक्ट कर लेंगे और सीए हमारा हो जाएगा, हम सीए बन जाएंगे। डेली कितना पढ़ना होता है, कहीं पता चला कोचिंग में 5 से 6 घंटे दे रहे हैं, घर पे कितना पढ़ाई करेंगे, कितना ज़्यादा पढ़ना होता है, क्या 24 में से 20 घंटे हमको पढ़ाई करनी होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, बच्चा सोचता है कि सर मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, 12th में भी ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया, 10th में भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। तो बच्चों को लगता है कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट, जिनके 95% 97% आए हैं, वही बच्चा कर पाता है, और मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा, ये जितने भी डाउट्स हैं ना तेरे, ये सारे के सारे डाउट्स इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो बिगिनर्स गाइड है, ठीक है। जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं, सीए की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और कंफ्यूजन की वजह से अटके हुए हैं, ये सारे डाउट मन में आते हैं, तो एक बार फटाफट से सारे डाउट्स का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे करते हैं। तो सीए फाउंडेशन बेसिकली है क्या? सीए का मतलब सबको पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, स्टडी की स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, और सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करें। तो सबसे पहले तो बेटा अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीए की, कि सीए है क्या। तो देखो, सीए बनने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन होता है, फिर उसके बाद में आता है आपका सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद में आर्टिकलशिप आपको करनी होती है, उसके बाद में सीए फाइनल, और उसके बाद में जा करके तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो। तो अगर आप सीए बनना चाहते हो ना, तो बेटा पहला स्टेप है आपका सीए फाउंडेशन का, और यहीं से ही आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। मेरी बात समझ में आई? पहले आपको सीए फाउंडेशन करना है, सीए फाउंडेशन करने के बाद में सीए इंटरमीडिएट में आओगे। सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होंगे, है ना, इसके बाद 2 ग्रुप होंगे। उसके बाद में आपको आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप का मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अंडर में रह करके आपको काम सीखना पड़ता है। काम सीखना सर आर्टिकलशिप जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर डमी ले लें क्या, ऐसे ही कहीं से सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप सीए बनने के बाद में काम कैसे करोगे, पैसे कैसे कमाओगे? फाइनली बच्चा पैसे कमाने के लिए, अपने एक अच्छे प्रोफेशन के लिए, अपने करियर को सिक्योर करने के लिए सीए करता है। तो बेटा आर्टिकलशिप बहुत जरूरी होती है। आर्टिकलशिप में आप सीखते हो कि आपको सीए बनने के बाद में काम कैसे करना है, एक सीए काम क्या करता है, सीए की ड्यूटीज क्या होती हैं, सीए क्लाइंट को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ये सब कुछ आप सीखते हो आर्टिकलशिप से। लाइफ का जो प्रैक्टिकल
लाइफ की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ना, वो आर्टिकलशिप से सीखने को मिलती है। एक अच्छा सीए जो बन करके निकलता है ना, वो आर्टिकलशिप से बन के निकलता है। आप सीए इंटर कर लोगे, आपने एक अच्छी खासी क्वालिफिकेशन ले ली, अच्छी खासी नॉलेज आ गई, आपने सीए फाउंडेशन किया है, सीए फाउंडेशन से भी आपको अच्छी खासी नॉलेज आ गई, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करेंगे ये बताता है आर्टिकलशिप। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद में बेटा सीए फाइनल होता है, और सीए फाइनल करने के बाद में आपको सीए की डिग्री मिल जाती है ना। उसके बाद में कौन कौन से लोग, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग सीए बन सकते हैं। बच्चे के दिमाग में रहता है कि सर अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं या मैं आर्ट से हूं तो क्या मैं सीए बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो बेटा, बिल्कुल बन सकते हो। अगर आप 12th में अपियरिंग भी हो ना, तो भी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। और आप सबका तो 12th हो ही चुका है, ठीक है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो बेटा आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, ठीक है, तो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी सीए फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरी लिस्ट में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस साइड से थे, आर्ट साइड से थे, लेकिन वो आज की डेट में सीए बन करके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बेटा ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सीए फाउंडेशन में बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है। सीए फाउंडेशन में बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टीज़ हैं डीसी लाइन में, तो डीसी लाइन में हम लोग बिल्कुल मान करके चलते हैं कि स्टूडेंट्स ज़ीरो हैं, उनको बिल्कुल शुरुआत से बेसिक लेवल पे आकर के सिखाया जाता है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ ना लगे कि भाई मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को कुछ आता है या नहीं आता है। टीचर तो यही मान करके चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो बेटा अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से नहीं हो, तो भी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हो और आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, राइट। उसके बाद में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो बेटा सीए फाउंडेशन में आपको केवल और केवल 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। आप कहोगे कि सर केवल कैसे बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। नहीं बेटा, केवल और केवल 4 सब्जेक्ट हैं, और बहुत आसानी से, बहुत अच्छी अगर स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो बहुत आसानी से आप अपने सिलेबस को 4 बार ख़त्म कर सकते हो बिफोर एग्जाम। मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। आप सबको प्रॉपर वे में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम से पहले अच्छे खासे आपके रिविजन्स हो जाएं, आपकी प्रैक्टिसेस हो जाएं। तो देखो तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा आपका अकाउंट्स का। इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में। दूसरे नंबर पे आता है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, जितने भी बिजनेस लॉ से रिलेटेड कानून है, एक्ट है, उसको आप पढ़ोगे। थर्ड नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स है, स्टैट्स है और एलआर है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद में बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स बिजनेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपने अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, भले ही वो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे लेकिन उनको समझ में सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट हो गए, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, क्यूए यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। उसके बाद में सीए फाउंडेशन डिफिकल्ट है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या सीए फाउंडेशन डिफिकल्ट है? बेटा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यही कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। और जो बच्चे सक्सेसफुली सीए फाउंडेशन को कर चुके हैं ना, आप उनसे इस बात को पूछना, आप मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत करना, आप उनसे पूछना। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर किसी का रिजल्ट निगेटिव जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी नेग्लिजेंस होती है, उसकी खराब स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता, मेहनत तो हर कोई करता। अगर सीए में एडमिशन लिया तो ऑब्वियसली ये सबको पता है कि तो कोई थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी लगेगी, ठीक है। किसी को कम मेहनत लगती है, किसी को ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है बेटा सही स्ट्रेटेजी का। अगर आप सही तरीके से, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में अगर आप पढ़ाई करोगे तो 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा। तो बेटा सीए फाउंडेशन डिफिकल्ट आपको तब लगेगा जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती। ये जो कंसिस्टेंसी वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीए की लाइफ में। क्यों? शुरुआत में हमारे अंदर जोश होता है, हम जब नई नई बुक्स आई, नई नई कोचिंग ज्वाइन करी, नए नए यूट्यूब में क्लासेस हमने देखने शुरू किए, तो पूरे जोश के साथ में हम शुरू करते हैं। पहले दिन 100% जोश रहता है, तीसरे दिन वो 90% रह जाता है,
उसके तीसरे दिन वो 80% पे आ जाता है, फिर 70% पे आ जाता है, फिर 60% पे आ जाता है। तो ऐसे ही ऐसे ना जोश ठंडा पड़ता रहता है। जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कंटिन्यूअसली, वो माइंडसेट आपका मेंटेन रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अगर मेहनत पहले दिन से शुरू कर रहे हो और दिमाग में एक ये विजन है कि भाई हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन निकालना हो, कितने महीने, आज की तारीख में आज है जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। ये 6 महीने लगातार अगर आपने मेहनत करी तो बेटा जनवरी वाला अटेम्प्ट निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ईमानदारी से मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 24 घंटे लेकर के बैठो, नहीं। अगर यार हम किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं जो मुझको एक अच्छा करियर देगा, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो वो मेहनत तो मांगता है ना, मेहनत तो मांगता है। बैठे बिठाए तो किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है, ये तो फैक्ट है। तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पूरी की पूरी बेटा कंसिस्टेंसी के साथ में, ठीक। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने एक बार सिलेबस किया, सिलेबस करने के बाद में उसने कहा नहीं मेरे सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करने में कहीं ना कहीं बच्चा नेग्लिजेंस दिखाता है, रिवीजन करने में कहीं ना कहीं बच्चा नेग्लिजेंस दिखाता है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि एग्जाम से पहले 4 बार अगर हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है, हमने अपने चैप्टर्स को रिवाइज किया हुआ है, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बेटा रिवीजन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा केवल और केवल लेक्चर देखता रहता है, यूट्यूब खोला, कान में हेडफोन लगाया और बैठे अपना आराम से सर की बातें सुन रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनते जा रहा है, ऐसे लग रहा है कोई प्रवचन चल रहा है। नहीं, गलत है। टीचर एक बार पढ़ा रहा है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी, खुद से अच्छे से रिवाइज करना है, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, और टीचर की हेल्प वहां पर लेनी है जहां पर हमारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर आप टीचर की हेल्प लो, बिल्कुल। तो बेटा केवल लेक्चर देने से काम नहीं चलता है ना, केवल अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो केवल और केवल उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है, अभी मैंने बताया ना कि बच्चे को लगता है सर मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, सही स्ट्रेटेजी के साथ में, समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, समझदारी के साथ में अगर आप अपनी तैयारी करते हो, तो बेटा एवरेज स्टूडेंट भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकता है और सीए बन भी सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आज की डेट में सीए बन करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा खासा उनका करियर इस्टेब्लिश है। तो अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसको लूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीए को टफ मान करके नहीं चलना है, हमें ईमानदारी से बस मेहनत करनी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में प्रॉपर रिवीजन करना है, 100% हमारा रिजल्ट पॉजिटिव जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में आता है कि सर क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं। बस आपको करना क्या है, डिसिप्लिन रखना है। मैंने बताया 6 महीने, 6 महीने यार, 6 महीने अगर हमारे करियर को, हमारी लाइफ को सिक्योरिटी मिल रही है, 6 महीने से अगर 60 साल की सिक्योरिटी मिल रही है, तो क्या 6 महीने की मेहनत गलत है क्या, नहीं गलत है ना। तो बेटा 6 महीने आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और पेशेंस के साथ में, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ घबराने लगते हैं, सर सिलेबस कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, सर ये नहीं आ रहा, सर वो नहीं आ रहा, प्रैक्टिस कैसे करें, सब्जेक्ट मैटर नहीं मिल रहा, बहुत सारे कन्फ्यूजन ना। दिमाग को शांत रखना है, शांत रह करके पढ़ाई करनी है, प्रॉपर रिवीजन पर फोकस करना है, अपने जो भी डाउट्स हैं वो टीचर से डिस्कस करना है। अगर इन सारी चीज़ों को आपने फॉलो किया तो बेटा 100% सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हो, ठीक। अब क्या क्या करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना वो लोग सीए बन जाते हैं, ओवर स्मार्ट को सीए बनने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बेटा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, 15 घंटे डेली पढ़ाई करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप डेली के डेली 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। परफेक्ट बैकग्राउंड, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर अगर मेरे घर में कोई सीए नहीं है, हम अपने दोस्तों को देखते हैं और जगह भी देखते हैं तो पता चला मेरे घर में मेरे भाई सीए है, मेरे फादर सीए हैं, तो ऐसे घर का बच्चा ही सीए कर सकता है, नहीं। परफेक्ट बैकग्राउंड होना,
परफेक्ट माहौल होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। बच्चे पे क्या करना है, बच्चे को केवल और केवल अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, अपने विजन को क्लियर रखना है और इन बातों का ध्यान रखना है, तो 100% सीए बनता है। तो बेटा बिल्कुल भी सीए को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीए से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीए बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, मेहनत से डर लगता है, करियर को सिक्योर करने की इच्छा नहीं है, लाइफ को सिक्योर करने की इच्छा नहीं है, तो फिर मत करो सीए, बिल्कुल मत करो, मैं खुद कहता हूं। लेकिन हाँ, अगर लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, ये सोचो कि लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दें, तुम एक एग्जाम्पल के तौर पे काम करो। लोग बोले आज वो देखो उसने कितनी मेहनत करी, आज वो सीए, लोग तुमसे एडवाइस मांगने के लिए आए, लोग तुमसे सलाह लेने के लिए आए। वो जो एक ओहदा होता है ना कि लोग हमसे सलाह मांगने आते हैं, लोग हमसे एडवाइस में, वो अलग से एक प्राउड फील कराता है। तो सोचो बेटा कि कुछ समय की मेहनत आपको इतना कुछ देने वाली है, तो कुछ तो आपसे बदले में मांगेगी ना, कुछ तो कंसीडरेशन रिक्वायर्ड होगी ना, है ना। तो बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको अपने दिमाग से निकालो और एक बोल्ड होकर के डिसीजन लो, और सीए करना है तो हम लोग यानी कि डीसी लाइन तुम्हें सीए बनाने में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारे साथ बराबर से मेहनत करेंगे। तो चलिए, अगर आपने डिसीजन लिया कि आप सीए बनेंगे तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी क्लास में। ऑल द बेस्ट।